Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 5 and as we're going to start class 5 chapter 6 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर द फुटप्रिंट इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 इंग्लिश से पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 6 रॉबिन्सन क्रूसो चैप्टर को शुरू करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें एक फुटप्रिंट डिस्कवर करेगा रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है, तो देखते हैं कहानी में आखिर ऐसा होता क्या है। पहले मतलब जो पूरी कहानी इसे पढ़ने से पहले एक बिफोर यू रीड भी है, इसे पढ़ लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो जो है एक आदमी है जिसका जो शिप होता है, नाव होता है, वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। किससे? सी से। समुद्र में ना है, समुद्र जो है ना उसका वो जो शिप होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, नाश कर देता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म, पूरा नाश कर देता है। ठीक है। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्गेड फॉर कंपनी। वो बहुत सालों तक अकेले ऐसे ही रहता है। और एक मतलब होता है ना वो आइलैंड, हाँ आइलैंड जो होता है उसके अंदर वो बहुत साल तक रहता है। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। एक दिन क्या हुआ, उसने एक फुटप्रिंट डिस्कवर किया, एक फुटप्रिंट को वहां पे देखा, वो बालू पे। ठीक है, जो बालू होता है, बालू थोड़ा रेतीला जैसा होता है, तो उस पर चलते तो थोड़ा थोड़ा निशानी आ जाता है। ठीक है, बाकी थोड़े दिन बाद वो मतलब हमारा अर्थ जो इसमें एटमॉस्फेयर है, इसी कारण फिर वो अपने आप भर जाता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा फुटप्रिंट दिखता है कि वो बहुत दिन तक रहता है। अब देखते हैं कि उसने आगे क्या किया। One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं अपने बोट से कहीं जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. मैं सरप्राइज हो गया देख करके कि इस आइलैंड में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है, तो इस सैंड पे किस आदमी का फुटप्रिंट है। आई स्टूड अमेज्ड। मैं तो हैरान हो गया कि आखिर इतने सालों से मैंने किसी को नहीं देखा, किसी ने मेरे को नहीं देखा, तो अब जाके किसका फुटप्रिंट है। आई लिस्टेड, आई लुकड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर और नॉर सी एनीथिंग। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड। अब क्या हो, अच्छा आगे भी ऐसा पूरा ये फुल स्टॉप तक पढ़ लेते हैं। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। अब देखो, मैंने देखा मतलब मैं चारों तरफ देखा, मैं सुना भी कुछ है तो नहीं। मैंने ना तो सुना ना तो देखा, कुछ नहीं मैं ना तो देख पाया ना तो सुन पाया कि कौन है आदमी। उसका आवाज भी नहीं आ रहा है और मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। आई वेंट हायर टू लुक डाउन। मैं ऊपर जाता मतलब ऊपर एक पहाड़ी जगह पे वो जाता है और नीचे देखने के लिए, तो नीचे देखने पे भी उसे कुछ नहीं दिखता है, बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है। बट इट वॉज नो गुड, मतलब उसमें कोई उसे सही चीज नहीं मिल पाता है और उसे किसी का फुटप्रिंट नहीं समझ आता है। ठीक है, आई वेंट इट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इट इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। मैं फिर से क्या हुआ, देखने गया उस फुटप्रिंट को कि और भी कहीं फुटप्रिंट तो नहीं है जो कि मेरी इमेजिनेशन को बताना चाहता है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हिल्स, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। अब उसने क्या देखा कि और भी कोई फुटप्रिंट तो है कि नहीं, तो इसमें उसे नहीं कुछ दिख पाया, कोई भी फुटप्रिंट नहीं था। फिर वो क्या किया, अपने फुटप्रिंट से, अपने फुट के प्रिंट से देखने लगा कि मेरा तो मैच नहीं कर रहा, कहीं मेरा ही तो नहीं है। तो लेकिन उससे गलती हो गई क्योंकि था ही नहीं, उसका मैच ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका जो फुट का जो प्रिंट था वो अलग था, टोएज अलग था, हील अलग था, और जो फुट का सब पार्ट था वो अलग था। उससे इमेजिन ही नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये आया कहाँ से। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं बहुत देर तक सोचते रहा और उससे ज़्यादा तो और मैं कंफ्यूज होने लगा। जितना ज़्यादा मैं सोचता उतना ज़्यादा मैं कंफ्यूज होने लग जाता। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and a tree to be a man. अब क्या हुआ, रात हो गया था, बहुत देरी हो गया था, तो मैं अब मतलब थोड़ा सा डरते हुए घबराते हुए घर आने लगा।
लुक बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। अब क्या हुआ कि मैं हर 2 या 3 स्टेप्स में पीछे मुड़ कर देखता था कि कोई है तो नहीं, लेकिन कोई आदमी नहीं रहता था, ट्री के पीछे कोई कुछ नहीं रहता था, मेरे से बार बार गलती हो जाता था, ठीक है। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the। अच्छा आगे भी होगा, उसे पढ़ेंगे, पर यहाँ समझ लो। जब मैं अपने केव आया, जिसे वो अपना महल कहता था, कैस्टल कहता था, जब अपने वो केव में आया तो वो अंदर भागते हुए गया, और जैसे उसे कोई चेज कर रहा है, उसे पीछे कोई पकड़ने के लिए चेज कर रहा है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेटर और वेंट इन बाई द होल इन द रॉक, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ कि मुझे ये इतना ये भी याद नहीं था कि वो लैडर से अपने घर गया, कि जो होल था, मतलब वो जो होल था, जो पत्थर से बना हुआ था होल था, उससे गया, विच आई कॉल्ड इट द डोर, जिसे मैं डोर कहता। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल कुड रन। मैं इतना तेज भाग रहा था, मैं इतना ज़्यादा ही दूरी तय कर लिया कि जितना तेजी से एनिमल धरता उसके स्पीड से भी मैं तेजी से भागते हुए गया। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। द मोर आई थॉट अबाउट what I had seen, the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat। अब क्या हुआ कि मैं रात को सो नहीं पाया। जितना ज़्यादा मैं उस चीज़ के बारे में सोचता, उतना ज़्यादा ही मेरे को डर आते जाता, और मुझे लग रहा था कि कहीं जो आदिवासी होते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं, जो कि आदमी को भी खा जाते हैं, कहीं उन्हीं का जो उन्हीं का तो कहीं मेन लैंड नहीं है, मतलब वही तो वो बहुत दिन से यहाँ पे नहीं रहते हैं जो आदिवासी होते हैं। मैं तो यहाँ समुद्र से यहाँ पे घूमने आया, ये आइलैंड पे तो मैं समुद्र से घूमने आया था एक स्मॉल बोट में, लेकिन यहाँ आदिवासी होंगे तो मुझे मार भी सकते हैं। लकीली आई वॉज नॉट श्योर एट द टाइम। अच्छा हुआ कि मैं उस टाइम श्योर नहीं कर रहा था। बट what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। अब अच्छा हुआ कि उस टाइम मैं श्योर नहीं कर रहा था, अगर वो मेरा बोट देख लेंगे, और अगर वो मेरा बोट देख लेंगे तो उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि इस आइसलैंड में कोई रहता है, मतलब उसे लगेगा कि यहाँ पे कोई रहता है, कोई आया है, तो वो तुरंत आएगा और मुझे मार के खा जाएगा, ठीक है। And I lay fearful for many days and prayed for protection। अब क्या हुआ, अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान बचा लेना, हे भगवान बचा लेना। In doing so I was much comforted and began going out to investigate। अब बहुत दिन तक ऐसे ही रहा। अब आप मानोगे, अगर कहीं आप मतलब अंदर फंसे हुए हो तो बहुत दिन तक तो आप एक जगह नहीं रहोगे, कहीं बाहर निकलोगे ही, तो वो क्या हुआ, अब थोड़ा सा कंफर्ट फील किया और फिर से वो इन्वेस्टिगेट करने गया, मतलब वहाँ पे परीक्षण करने गया कि क्या वो चीज़ वहाँ पे है। बट एवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। भले अभी वो कंफर्ट हो गया होगा, लेकिन जब भी वो आगे चलता तो थोड़ा पीछे होकर के देखता कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, क्योंकि उसे अभी भी डर था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my foot mark। अब क्या हुआ, अब 2-3 दिन और हो गए, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं देखा, तो मैं थोड़ा सा लिटिल बोल्टर हो गया, मतलब अपने आप में से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं क्या हुआ कि फिर मैं डिसाइड किया कि जा करके देखूं और शोर करूं, एग्जामिन करने जाऊं कि फुटप्रिंट एक और बार एग्जामिन करने जाऊं। तो फिर वो डिसाइड किया और जा करके अपना फुटमार्क उसके फुटमार्क से मिलाने लगा दूसरे फुटप्रिंट से। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट आई कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ the beach since a long time। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own। अब जैसे मैं फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो फुटप्रिंट है, पहला बात कि मैं जैसे ही फुटप्रिंट के पास गया मुझे रियलाइज हुआ कि जो मेरा फुटप्रिंट है
जो मेरा फुटप्रिंट है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत समय से इस बीच पे नहीं आया हूँ, इस बीच पे बहुत दिन से नहीं आया हूँ, तो ये मेरा तो फुटप्रिंट हो ही नहीं सकता है। सेकेंडली, और जैसे ही मैंने उसके पास फुटप्रिंट रखा तो देखा कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ा है। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर है फिर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर चला गया और बिलीव करने लगा कि कोई यहाँ पे रहता है। द आइसलैंड वाज इनहेबिटेड, मतलब ये जो आइसलैंड है ये पक्का इनहेबिटेटेड है, मतलब ऑक्यूपाइड है आदिवासियों से। ठीक है, तो ये तो रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूसो का एक छोटा सा पार्ट दे करके दिया हुआ है। इसका पूरा नॉवल पढ़ना है तो डैनियल डेफो रॉबिन्सन क्रूसो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये तो छोटा सा पार्ट पढ़ें, अब इसके आगे क्या होगा ये तो नॉवल पढ़ने पे पता चलेगा। मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, देखता हूँ, पढ़ने का सोचूंगा। अब न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे, बिकॉज ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 मिनट अभी बन गया और क्वेश्चन आंसर कितना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, न्यू वर्ड्स भी कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स इसी में कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन है भाई। न्यू वर्ड्स, सेवेज, सेवेज होता है वाइल्ड पीपल इन प्राइमेटिव स्टेट, मतलब वाइल्ड पीपल जो मतलब जंगल में जो लोग रहते हैं, बहुत दिन से रहते हैं, उसे सेवेज कहा जाता है, आदिवासी। मेन लैंड, लार्ज कंटिन्यूज एक्सटेंड ऑफ लैंड, मतलब बहुत सालों से वो अपने इस जगह पे अधिकार दिए हुए हैं, तो उनका वो मेन लैंड हो गया। वेंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डिफाइंड रूट, अब अगर आप टूरिस्ट है मानिए, तो आपका वहाँ तो घर नहीं होगा, आप घूमने ही जाएंगे, तो वो भी तो घूमने गया था रॉबिन्सन क्रूसो, और उसका थोड़ी डिफिनाइट रूट था, वो तो निकल गया और कहीं भी चला गया। बोल्डर, मतलब थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो गया। इनहेबिटेड मतलब ऑक्यूपाइड, और ड्वेल्ड इन मतलब वो ऑक्यूपाइड है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको एंशिएंट क्लास 5 चैप्टर 6 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ऑफ प्रिंट का पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा जिसकी टाइम पे नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।